एवरीवन, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एवरीवन अटेंडेड द सेमिनार एक्सेप्ट रमन एंड आई। देखिए इसमें दो कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछता है। अटेंड जो आपको दिख रहा है ना, इसमें दो कंफ्यूजन आता है। एक अटेंड जो होता है, अटेंड मैंने होते उपस्थित होना या शामिल होना, लेकिन एक अटेंड जो आता है, अटेंड टू आते रहते हैं, बराबर क्वेश्चन दे देता है। अटेंड होता है मीटिंग, पार्टी, किसी सेमिनार, इसमें हम यूज करते हैं अटेंड। पार्टी के लिए आ सकता है, पार्टी के लिए, फंक्शन के लिए, फंक्शन के लिए, मीटिंग के लिए, मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए, सेमिनार के लिए, मतलब किसी, ये जो सेमिनार, पार्टी, फंक्शन, मीटिंग, ये सब में यदि आप अटेंड करते हैं तो अटेंड क्रिया का यूज करेंगे। लेकिन अटेंड टू करके कभी कभी पूछेगा, तो अटेंड टू जो होता है ना, टेक केयर ऑफ होता है। ये जो अटेंड टू होता है टेक केयर ऑफ होते हैं, टेक केयर ऑफ होता है, टेक केयर ऑफ होते हैं। अटेंड टू जो होते हैं टेक केयर ऑफ होते हैं, टेक केयर ऑफ होते, ध्यान देना, टेक केयर ऑफ होते, ध्यान देना। अटेंड टू बराबर टेक केयर ऑफ होते, क्या बोलेंगे, ध्यान देना। सेंटेंस देखिए आगे क्या करा, यानी एवरीवन अटेंडेड द सेमिनार, हर कोई सेमिनार में अटेंड किया, हर कोई उपस्थित हुए, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब होता है के सिवाय, एक्सेप्ट मतलब अपार्ट फ्रॉम आता है, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम इसका साइन आता है। एक्सेप्ट बराबर अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम मतलब अदर देन, अदर देन इसका सिनोनिम होता है, या फिर इसका सिनोनिम एक्सेप्ट बोलते हैं, बट बोलते हो, बट, बट, बट फॉर भी कभी कभी आएगा, बट फॉर, ये इसका सिनोनिम होता है। इसका मतलब हुआ एक्सेप्ट को जो सिनोनिम होता है अपार्ट फ्रॉम होता है, या फिर अदर देन बोलते हैं, या बट बोलते हैं, के सिवाय, के अलावा, के सिवाय या के अलावा इसका सिनोनिम आता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। एक्सेप्ट क्या है, प्रीपोजिशन है। एक्सेप्ट हमारा प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। इसका मतलब हुआ रमन एंड आई नहीं, रमन एंड मी होनी चाहिए, रमन एंड आई नहीं बल्कि रमन एंड मी होनी चाहिए। यहाँ आई के स्थान पर मी होगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ये नियम चलता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म होनी चाहिए, रमन एंड मी हो जाएगा। क्लियर। वन में हेल्प वन सेल्फ, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वन रहे, यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका वन रहे तो कन्फर्म इसका पॉसेसिव प्रोनाउन वन रहेगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव वंस आएगा, है ना। यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट वन रहे तो कन्फर्म इसका एडजेक्टिव वंस होगा। प्रोनाउन आएगा बारी ऑब्जेक्ट लगाने की तब वन आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा तो कन्फर्म वन सेल्फ आएगा। क्या आएगा, वन सेल्फ आएगा। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट यदि वन रहे तो इसी से रिलेटेड वन सेल्फ या वंस आएगा। क्लियर। यानी इसका राइट आंसर आएगा वन में हेल्प वन सेल्फ। हो सके तो अपना मदद, अपना सहायता खुद करिए, हो सके तो अपना सहायता खुद करिए। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बारी तभी होता है जब किसी वर्ब, जब भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका कॉम्बिनेशन करे, जब भी किसी सब्जेक्ट, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने आप पर ओवरलैप करेगा तो ऐसी परिस्थिति में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी वन में हेल्प वन सेल्फ हो जाएगा। कल्पना हैज नो पेपर टू राइट, कल्पना हैज नो पेपर टू राइट, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन, कल्पना हैज नो पेपर टू राइट। सेंटेंस देखिए, यानी कल्पना के पास पेपर नहीं है, क्या चीज, लिखने के लिए, लिखने के लिए पेपर नहीं है। देखिए राइट क्या चीज, लिखने के लिए नहीं है, इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा क्या, राइट ऑन या अपॉन होगा। दरअसल नियम क्या होते बताते हैं। नियम होता है कि राइट ऑन या अपॉन, ऑन या अपॉन पेपर, बताते हैं ऑन अपॉन पेपर लिखा हुआ, पेपर या नो पेपर, पेपर लिख दो ना सिंपल, पेपर, ठीक है, ये यूज कर दिए, ये यूज कर दिए। या फिर नो लिखा हुआ तो नो भी लगा दो, यहाँ डिटर्मिनार तो यूज कर सकते हो या नहीं भी। या फिर बोलेंगे राइट, राइट विथ अ पेन, राइट विथ अ पेन, है ना। या फिर बोलो राइट इन इंक या इन इंक। ये क्वेश्चन देखिए किसको, अब इसको उलट के भी लिखा जा सकता है। ये क्वेश्चन जो लिखा गया है राइट विथ अ पेन, या इसी को लिखेगा अ पेन, अ पेन टू राइट विथ, अ पेन टू राइट विथ, या इसी सेंटेंस को लिखेगा इसमें इंक,
इंक टू राइट इन, इसका मतलब ये हुआ कि इंक आएगा तो इन लगाइएगा, पेन आएगा आ पेन तब विथ लगेगा, राइट विथ अ पेन, राइट इन इंक, या इसी को हम लिखेंगे उलट कर, इंक टू राइट इन, अ पेन टू राइट विथ। इसी को इससे भी उलट सकते हैं, इसे भी हम उलट सकते हैं, तो लिखा जाएगा ऑन या पॉन नो पेपर, क्या लिखा जाएगा, सॉरी, इसको उल्टेंगे तो लिखेंगे नो पेपर टू राइट ऑन या अपॉन। मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को इन्फिनेटिव से आप लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। मतलब मेन इसका जो प्रीपोजिशन होते हैं, राइट ऑन या अपॉन ऑन पेपर, या फिर इसको उलट के लिखेंगे नो पेपर टू राइट ऑन या अपॉन, नो पेपर टू राइट ऑन या अपॉन। ठीक उसी प्रकार से राइट विथ ए पेन, या फिर अ पेन टू राइट विथ, या राइट इन इंक, या इंक टू राइट इन, मतलब ऐसे ही लिखा जाता। ये सेंटेंस को इन्फिनेटिव से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे सफर फ्रॉम डिजीज, सफर फ्रॉम अ डिजीज, या इसी को लिखेंगे अ डिजीज टू सफर फ्रॉम। अब आ गया होगा, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे यूज करेंगे। सफर फ्रॉम अ डिजीज, या लिखेंगे अ डिजीज टू सफर फ्रॉम। क्या कोई दिक्कत इसमें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, आप समझने में कोई दिक्कत आपको, है ना, समझ में आ गया होगा, लिखते भी जाना। तो यहाँ जो क्वेश्चन लिखा गया, कल्पना हैज नो पेपर टू राइट अपॉन होगा, कल्पना हैज नो पेपर टू राइट अपॉन, या इसी क्वेश्चन को लिखते इस तरह से, कल्पना हैज रिटेन, इसी को लिखते हम रिटेन, राइट को आगे लाते, तो कल्पना हैज रिटेन अपॉन नो पेपर, उसी को हम उलट के लिखते तो कन्फर्म राइट को रिटेन लिखना पड़ता। तो सेम प्रोसेस, ये प्रोसेस आपको दोनों तरीके से सीखना होगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है ना, कभी सीधा पूछता ही नहीं हो, एग्जामिनर का आदत है कभी सीधा पूछेगा नहीं, वो हमेशा उलट के पूछेगा। तो दोनों तरीका से सीखिए, दोनों तरीका आप लिखिए जैसे यूज करना चाहे। यहाँ लिखा हुआ हर मदर, उनकी माँ उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है ना। एनेक्सियस जो एडजेक्टिव है, देखिए इसमें कौन कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। एनेक्सियस जो होते हैं इसमें 3 प्रीपोजिशन आता है। एनेक्सियस के बाद यदि समथिंग रहेगा अबाउट आएगा, समथिंग रहेगा तो अबाउट आएगा, समथिंग यानी वस्तु। यदि somebody रहेगा तो फॉर लेगा, फॉर पर्सन रहेगा तो फॉर लेगा, फॉर somebody। यदि टू V1 लगाएंगे तो टू आएगा, ठीक है। एनेक्सियस के बाद अबाउट आएगा तो कन्फर्म समथिंग होगा, फॉर आएगा तो somebody होगा, और इन्फिनेटिव वर्ब आएगा तो टू लेगा, somebody तो फॉर, समथिंग तो अबाउट आएगा। ये तीनों प्रोसेस आपको ध्यान देना होगा। एनेक्सियस माने होते हैं फीलिंग वरीड होते हैं, चिंता महसूस करना, चिंतित होना, वो फीलिंग वरीड होते हैं। तो एनेक्सियस के बाद अबाउट आता है, एनेक्सियस के बाद फॉर आता है, एनेक्सियस के बाद टू आता है। तो अबाउट आएगा तो समथिंग का इस्तेमाल करेंगे, फॉर आएगा तो somebody आएगा, टू आएगा तो V1 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, हर मदर इन एनेक्सियस हर हेल्थ, उनकी माँ जो है उनके स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ आपको वस्तु है, पर्सन नहीं है। हर हेल्थ उनके स्वास्थ्य के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, हर हेल्थ अपने स्वास्थ्य के लेकर, अपने स्वास्थ्य के बारे में, तो हर हेल्थ अबाउट आएगा। क्लियर हो गया। फॉर का भाग जब पर्सन रहता है, अपने पुत्र के बारे में, अपने पुत्र को लेकर चिंतित है, यहाँ पुत्र रहता है, कुछ रहता, तब आंसर हो जाता है ना। एनवी माने होते हैं एशिया, एनवी मीन्स क्या होता है भाई, एशिया। मेलिस आया था एक बार, मेलिस, एशिया है ना, एशिया, इसका मतलब हाइट्रेड भी होगा। हाइट्रेड जो एशिया है इसका मतलब द्वेष है, वो कन्फर्म है कि द्वेष हो जाएगा, जो एशिया होगा वो कन्फर्म द्वेष होगा, ठीक है। एनवी, मेलिस, हाइट्रेड घृणा, एशिया द्वेष। हाइट्रेड इसका साइन हो, क्या होगा, हाइट्रेड इसका साइन हो, चूंकि सिमिलर मीनिंग पूछ रहा, हाइट्रेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंफर्ट,
कंफर्ट जो होता है वो आराम होता है, कंफर्ट जो होता है वो आराम होता है, क्या कहलाता है? देखिए इसका सिनोनिम मैलेवोलेंस भी होता है, मैलेवोलेंस भी होते हैं, घृणा होते हैं, जीलस भी होता है। तो ये जो आता है आपका एनवी, इसिया, मेलिस, हैट्रेड, मैलेवोलेंस। कंफर्ट माने होते हैं आराम, आराम सुकून होते हैं कंफर्ट। फ्लीजर आनंद, काइंड माने दयालु, काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब दयालु, काइंड मतलब दयालु। तो मेलिस जो होता है वो इसिया होता है, हैट्रेड होता है, अस्पाइट भी आते रहता है, अस्पाइट, 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 जीलस भी होता है, जेलसी, एशिया, एशिया, डा, इसका साइनोनिम आया था पिछले बार, मेलिस आया था तो उसमें सिखाए थे हम एनवी, हाइट्रेड, अस्पाइट, जिलेसी। पिछला सेट देखिएगा, सेट 2 या 3 में होगा, मेलिस आया था उसको लिखाए थे हाइट्रेड, अस्पाइट, जिलेसी, मैलेवोलेंस, एनवी, ये सब आया था, है ना? घृणा। नेक्स्ट आइए, कंफर्ट समझ में आ गया, प्लीजर, काइंड। हारमोनी, हारमोनी होते मेल मिलाप, हारमोनी जो होता है मेल मिलाप होते हैं, भाईचारा होते हैं। हारमोनी जो होता है मेल मिलाप, भाईचारा, जो मेल मिलाप भाईचारा होता है वो फ्रेंडली भी होता है, वो फ्रेंडली भी होते हैं, मित्रवत होते हैं। जो फ्रेंडली मित्रवत होता है कॉर्डियल भी होते हैं, कॉर्डियल भी होते हैं, सौहार्द होते हैं, मित्रवत होते हैं, कॉर्डियल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। इसका मतलब कॉन्सेंसस होता है, सहमति होते हैं, सहमति होते हैं। जो हारमोनी मेल मिलाप होते हैं वो कन्फर्म उसको बोल सकते हैं फ्रेंडली होते हैं, कॉर्डियल होते हैं, या कॉन्सेंसस होते हैं, सहमति होते हैं। क्लैश मैंने होता है द्वेष, क्लैश मैंने द्वेष, झगड़ा, क्लैश नहीं कहते, क्लैश एकदम द्वेष से बना हुआ, द्वेष है। एग्रीमेंट मैंने समझौता है, डिसएग्रीमेंट मैंने हो जाता है नाराजगी, डिसएग्रीमेंट नाराजगी, असहमति, डिसएग्रीमेंट असहमति, फाइटिंग लड़ाई, फाइटिंग लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग लड़ाई झगड़ा। डिस्पेयर, सिमिलर मीनिंग, डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराश, निराशा, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा, डिस्पेयर निराशा, दुखी होते हैं, डिस्पेयर निराशा, दुखी, माजरी होते हैं, दुखी, माजरी, दुखी, डिस्पेयर निराशा, इसका साइन ये होता है मेजरी। चीयर मैंने प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न, खुश, चीयर, चीयर, खुश, प्रसन्न, चीयर। एक आया था जोली, ग्लैड, ग्लैड, जोली, प्रसन्न होते हैं, खुश। फेथ मैंने विश्वास, ट्रस्ट मैंने भरोसा, ट्रस्ट मैंने भरोसा, फेथ मैंने विश्वास, बिलीफ जिसको कहते हैं, बिलीफ, विश्वास, ट्रस्ट, भरोसा। मिटिगेट, मिटिगेट होते कम करना, मिटिगेट होते दुख पीड़ा को कम करना, मिटिगेट होते। बोले 60 को देख रहा, इतने लोग कथी किया है, मिटिगेट कम करना, है ना? मिटिगेट जो होते कम करना, मिटिगेट कम करना, कम करना होते क्या पूछ रहा, एंटोनिम पूछ रहा है ना, अपोजिट पूछ रहा है। मिटिगेट कम करना, तो कम करना क्या होता है, दुख पीड़ा कष्ट को कम करना मिटिगेट होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ईज, ईज कम करना, ईज होते हैं, मिटिगेट कम करना ईज होगा, तो इसका एंटोनिम हम बोल सकते हैं इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई हो जाएगा तीव्रता को बढ़ाना, इंटेंसिफाई तीव्रता को बढ़ाना, एक हो रहा कम करना, एक हो रहा बढ़ाना, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या करा इसमें, करा काम, काम जो होते हैं शांत होते हैं, पैसिफाई उसका साइनो हो जाएगा, कॉम पैसिफाई साइनो हो जाएगा, शांत। ये सब लिखाया हुआ आप देखिएगा पिछला सेट आपको सब मिल जाएगा, मिटिगेट भी लिखाया हुआ, कम करना दुख पीड़ा को कम करना मिटिगेट होते हैं। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस माने होते हैं फालतू, अनावश्यक, सुपरफ्लुअस जो होते हैं अनावश्यक, अनावश्यक मतलब जिसकी कोई जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस अनावश्यक, जो अनावश्यक है इसका मतलब कन्फर्म है कि इसका एंटोनिम आ जाएगा नेसेसरी, आवश्यक। सुपरफ्लुअस माने फालतू, जिसकी कोई जरूरत है ही नहीं, जब जिसकी कोई जरूरत नहीं है तो कन्फर्म इसका एंटोनिम आएगा नेसेसरी, आवश्यक। एक्सेसिव, जरूरत से ज्यादा, एक्सेसिव होते जरूरत से ज्यादा। लेविस माने होते हैं फिजूल खर्च करने वाला, लेविस होते हैं फिजूल खर्च करने वाला को लेविस कहते हैं, फिजूल खर्च करने वाला लेविस। एबंडांट, प्रचुर होते हैं,
एबंडांट होते हैं प्रचुर, प्रचुर मतलब काफी ज्यादा मात्रा में, प्रचुर। एक्सेसिव, लेविस माने होते हैं फिजूल खर्च करने वाला, फिजूल खर्च होते हैं। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब होते हैं विनम्रता, ह्यूमिलिटी विनम्रता, विनम्रता नम्रता, ह्यूमिलिटी इसका मतलब मीकनेस भी इसका साइन बोल सकते हैं, सीधा साधा भोलेपन। ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, भोलापन। मीकनेस इसका साइनो है, इसका मतलब एंटोनिम इसका एरोगेंस होगा, उदंडता। एक और रहा भोलापन ऐसे सीधा साधा, और एक और हो रहा एरोगेंस होता है, उदंडता जिद्दीपन होता है। तो ह्यूमिलिटी होते सीधा साधा, मीकनेस उसका साइनो आएगा, एरोगेंस उसका एंटोनिम आएगा, उदंडता। रिजर्व होते आरक्षित रखना, रिजर्व, रिजर्व भी होते हैं शांत, चुपचाप होते हैं शांत, या फिर रिजर्व होते हैं आरक्षण होते हैं, रिजर्वेशन होता है ना, आरक्षित रखना रिजर्व होते हैं। शाय मैंने होते हैं शर्मीले, तो शाइनेस लिखा हुआ, शर्मीलापन, शर्मीलापन साइनेस होते हैं। एडियम फ्रेजेस, एडियम फ्रेजेस देखिए, करा चिकन हर्टेड, क्या करा चिकन हर्टेड, चिकन हर्टेड जो होते हैं डरपोक होते हैं। चिकन माने चिकन होता है, चिकन जो खाते हो तुम लोग, हर्टेड, हर्ट माने होता है चोट पहुंचाना, तो चिकन हर्टेड जो होता है, जो चिकन का जो दिल होता है वो डरपोक होते हैं। तो चिकन हर्टेड मतलब बोलेंगे डरपोक, डरपोक मतलब फियरफुल हो जाएगा, फियरफुल, डरपोक हो जाएगा डरपोक। या ओबेडिएंट तो होते आज्ञाकारी, करेजियस माने होते हिम्मतवाज, डाउटफुल होते संदेह, डाउटफुल माने होते संदेह। ड्राई लाइन निर्धारित करना, ड्रा लाइन होते निर्धारित करना, ड्रा लाइन निर्धारित करना, ड्रा लाइन टू फिक्स अ लिमिट होते हैं, निर्धारित करना, फिक्स अ लिमिट निर्धारित करना। मेक सेक्रीफाइस बलिदान देना, त्याग करना, मेक सेक्रीफाइस होते बलिदान देना। डेसिम मने होते धोखा देना, डेसिमिस धोखा देना, मेक सेक्रीफाइस त्याग करना, बलिदान करना। लुकिंग बैक, लुकिंग बैक मतलब होता है पेसिमिस्ट होते हैं, जो निराशा की ओर देखता है, पीछे अतीत चीजों को देखता है। लुकिंग पास्ट जो होते हैं, लुकिंग बैक, लुक मैंने देखना, बैक मैंने पीछे मुड़ के देखना, मतलब पीछे अतीत जो चीज बीत गया, वैसे चीज जो जो चीज बीत गया उसे देखता है, उसी को कह रहा लुकिंग बैक। क्या कह रहा भाई, लुकिंग बैक, पास्ट को देखने वाले। आई रियलाइज, कह रहा कि जब हम पास्ट को देखें, जब पास्ट को देखा गया, जब जो बीत गया, जो घटना बीत गया, जब उसको हम याद किए, उसे जब हम देखें, तो आई रियलाइज, मुझे यह एहसास हुआ, मुझे यह एहसास हुआ कि आई एम रॉन्ग। इसका मतलब आई के साथ तो कन्फर्म है कि वर नहीं आएगा, बी ऑप्शन नहीं आएगा। सी ऑप्शन इसलिए गलती है कि वुड हमारा मॉडल वर्ब है। जब वुड हमारा मॉडल वर्ब है तो ये नियम कहता है कि वुड के साथ हमेशा V1 चाहिए, वुड के साथ हमेशा V1 होनी चाहिए, क्योंकि वुड मॉडल वर्ब है तो हमेशा V1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तो वरी आपका एडजेक्टिव है, वरी रॉन्ग आपका एडजेक्टिव है, रॉन्ग आपका क्या एडजेक्टिव है। इसका मतलब हर हाल में आंसर हमारा अब एक ही होगा। एम इसलिए नहीं होगा, टेंस पास्ट है तो पास्ट इन पास्ट होगा, हम तो जोड़ घटाव की तरह आपको सिखा देंगे। सी ऑप्शन इसलिए नहीं हुआ, सी पर आप लोग का कंफ्यूजन हो रहा था। देखो जितने भी मॉडल वर्ब है, जितने भी मॉडल वर्ब है, सभी के साथ आपका इन्फिनेटिव चाहिए, वेर इन्फिनेटिव चाहिए। वेर इन्फिनेटिव दैट मीन्स V1 होनी चाहिए। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, कुड, आउट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, मस्ट, ये सारे मॉडल वर्ब है जिसके साथ सदैव V1 चाहिए, मतलब मेन वर्ब बनाना अति आवश्यक है, एडजेक्टिव नहीं चाहिए। राइट आंसर एक होगा। लुकिंग बैक, जब पीछे देखे, पीछे जो घटना बीत गया, जब उसको हम देखते हैं, तब मुझे यह एहसास है कि मैं गलत था, मैंने जो किया वो गलत किया। वुमेन कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स देखिए क्या होगा, वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी। कह रहा जितने भी महिला उम्मीदवार थे, जितने भी वुमेन कैंडिडेट्स थे, उसे एप्लीकेशन फी पे करने के लिए छूट दिया गया। देखो ऑप्शन छाटो, नहीं कुछ समझ में आए तो ऑप्शन छाटते हैं भाई। देखिए टू के बाद तो ऐसे भी V1 चाहिए, टू के बाद तो ऐसे भी V1 चाहिए, तो V4 लगा दिया, इसका मतलब डी ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, डी ऑप्शन खत्म हो गया। एग्जेम्प्ट मतलब होता है छूट देना, एग्जेम्प्ट माने होता है छूट देना, छूट देना, जिसके बाद फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। एग्जेम्प्ट फ्रॉम छूट देना,
छूट देना एग्जेम्प्ट फ्रॉम होते हैं। अब बोलो, अब तो समझ में आ गया, फ्रॉम लगेगा, जब फ्रॉम आएगा तो कन्फर्म जेरेंड आएगा। फ्रॉम यानी प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद कन्फर्म में जेरेंड का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद जेरेंड, जेरेंड दैट मीन्स V4, जेरेंड दैट मीन्स V4। आदि टू लगाते तो टू के बाद तो इन्फिनेटिव आता, यहाँ तो V4 था, यानी डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आएगा हमारा बी ऑप्शन, राइट आंसर बी हो जाएगा। जितने भी महिला कैंडिडेट्स थे, जितने भी थे महिला कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फी में छूट दिया गया, उन्हें छूट दिए जाते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा, बाकी ये प्रीपोजिशन नहीं आते। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, चलिए आइए OWS में। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की अध्ययन, जनसंख्या की जो अध्ययन होते हैं उसे कहते हैं हम डेमोग्राफी, डेमोग्राफी कहते हैं जनसंख्या का अध्ययन, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन। बायोग्राफी जो होते हैं जीवन वृत्तांत होते हैं, बायोग्राफी जीवन वृत्तांत, लेकिन अपने जीवन के बारे में बोलना तो ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी अपने आत्म कथा, लेकिन अब हम सिंपल किसी दूसरे के बारे में तो बायोग्राफी होते हैं जीवन वृत्तांत, जीवन वृत्तांत। अब आइए कोरियोग्राफी, नृत्य कला, नृत्य कला होते हैं, नृत्य कला, नृत्य कला, कोरियोग्राफी, नृत्य कला के अध्ययन जो होते हैं उसको कहते हैं कोरियोग्राफी, है ना। ऑर्थोग्राफी जो होता है डिक्टेशन होते हैं, डिक्टेशन होता है, डिक्टेशन मतलब होता है सुर्ती लेख होता है। ऑर्थोग्राफी जो लिखने की कला होते हैं, लिखावट की कला जो होते हैं, लिखावट की जो अध्ययन होते हैं उसको ऑर्थोग्राफी कहते हैं। शब्दों को लिखने की कला जो होते हैं वो या अध्ययन होता है ऑर्थोग्राफी में करते हैं, यानी उसका सारा डिक्टेशन बोलते हैं। आप लोग लिखाते हो हिंदी डिक्टेशन, इंग्लिश डिक्टेशन, जिसे कहते हैं सुरती लेख, सुनकर लिखना, सुनकर लिखना, मतलब वैसे शब्द जो होते हैं जो सुनकर लिखे जाते हैं उसकी जो अध्ययन किए जाते हैं वो ऑर्थोग्राफी कहते हैं, उसका सारा डिक्टेशन कहते हैं। यहाँ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जिसका डेमोग्राफी आएगा। लिखा हुआ है समथिंग दैट इज हिडन, वैसी चीज जो छुपा हुआ, मिस्ट्री, मिस्ट्री होता है, रहस्य होते हैं, मिस्ट्री, रहस्य, मिस्ट्री, रहस्य उसी को बोलते हैं जो गोपनीय है, जो छुपा हुआ मिस्ट्री हो जाएगा। डाउट, संदेह, डाउट, संदेह। डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब होते हैं मतलब तोड़ मड़ोड़ करना, डिस्टॉर्ट होता है रूप बिगाड़ देना, डिस्टॉर्ट होते हैं, डिस्टॉर्ट तोड़ मड़ोड़ करना, रूप बिगाड़ देना। शर्मौन जो होते हैं धार्मिक उपदेश होते हैं, शर्मौन धार्मिक उपदेश होते हैं, धार्मिक उपदेश ये होते हैं तोड़ मड़ोड़ करना, रूप बिगाड़ देना, रूप बिगाड़ना डिस्टॉर्ट होते हैं। मिसस्पेल्ड, क्रिमिनल, 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 क्रिमिनल ना आएगा, क्रिमिनल, क्रिमिनल आतंकवाद जो होता है, क्रिमिनल। कैलेंडर, देखिए कैलेंडर, कैलेंडर गलत है, कैलेंडर इस और गलत है, कैलेंडर इसमें डी आंसर आएगा, कैलेंडर, कैलेंडर ये सही है, कैलेंडर। पंचाग, पंचाग। डिफोरेस्टेशन इज ऑलरेडी हेल्प टू हैव, देखो सेंटेंस हम क्या करें ना, पहले समझ लो कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। कन्फर्म के सम के बाद प्लूरल नाउन चाहिए, और अभी अभी पढ़ा रहे थे कि वुड के बाद V1 चाहिए, है ना, हैव के साथ V3 चाहिए। ये सब प्रक्रिया आप ध्यान रखिएगा, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हैव के साथ V3 चाहिए, तो हैव के बाद जब V3 आएगा तब तो कन्फर्म है कि ऑप्शन P नहीं होगा, ऑप्शन Q नहीं। जब भी स्टार्टर आएगा तो R से स्टार्टर होगा, जब भी स्टार्टिंग करेंगे तो R से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि नियम कहता है कि हैव के साथ V3 चाहिए। जब हैव के साथ V3 होगा तो कन्फर्म एरियाज लिखा हुआ गलत है, लीड ने या लीड का V3 लेड होता है, काउज्ड है V3, इसका मतलब स्टार्टर हमारा ना P से होगा ना P से, R से होगा स्टार्टर। R हमारे पास दो दो विकल्प है, क्लियर हो गया। नियम कहता है कि सम के बाद नाउन चाहिए, सम के बाद नाउन होनी चाहिए, मतलब काउंटेबल नाउन आएगा तब प्लूरल हो जाएगा। काउंटेबल नाउन यदि आएगा तो कन्फर्म प्लूरल हो जाएगा, यदि आपका अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर हो जाएगा, अनकाउंटेबल आएगा तो सिंगुलर है, यानी सम के बाद नाउन रहना अनिवार्य है। तो सम के बाद ढूंढिए तो सम एरियाज होनी चाहिए, यानी लास्ट ऑप्शन आपका आर नहीं होनी चाहिए, और सम के बाद आर होनी चाहिए, सम के बाद पी होनी चाहिए, सम एरियाज
आर के बाद पी होनी चाहिए, तो आर पी होने के लिए आपके पास विकल्प केवल और केवल बी ऑप्शन में, केवल और केवल बी ऑप्शन में आएगा। क्लियर हो गया? सुनामी, ध्यान देना, और सुनामी लिखा हुआ है यहाँ, देखिए जल्दी से फटाफट हम लोग कर लिए। यहाँ लिखा हुआ आर्टिकल ए लास्ट में है ना, जब ए आर्टिकल लास्ट में दिया गया तो कन्फर्म है कि आर ऑप्शन अंतिम नहीं होगा, ये कन्फर्म है कि आर ऑप्शन अंत में नहीं जाएगा, ठीक है। और ए आर्टिकल जब भी होगा तो नाउन से ठीक पहले आएगा, इसका मतलब आर के बाद क्यू नहीं होगा, आर के बाद पी होनी चाहिए। प्रीपोजिशन के पहले आपका आर्टिकल नहीं आता, नाउन से पहले आर्टिकल आता है, यानी आर के बाद पी होनी चाहिए। ए आर्टिकल पी से पहले, मतलब आर के बाद पी होनी चाहिए। आर पी, आर पी, आर पी, यहाँ दिख रहा, यहाँ भी आर पी दिख रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया। अब बताइए दोनों में से कौन सा आएगा। अब सुनामी आपका ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद तो कन्फर्म है कि वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होनी चाहिए, यानी सुनामी ईज होगा। राइट आंसर आपका स्टार्टर आर से आएगा। सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा, सुनामी ईज हो जाएगा। करे यूनाइटेड वी स्टैंड, करे यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। एकता में बल है, यदि हम एक हैं, एक है, यूनाइटेड वी स्टैंड, करे यदि हम यूनाइटेड है, एक है, तो हम स्टैंड है, खड़े हैं। और डिवाइडेड, यदि हम अलग होते हैं तो हम गिर जाते हैं। ये प्रोवर्ब है, कहावत है कि एकता में बल है, ऐसा कहावत आप सुने होंगे। यदि हम एक है, पूरे एकदम यूनाइटेड है, तो हम एकदम स्टैंड है, मजबूत है, लेकिन जैसे डिवाइडेड होता है तो बिखर जाता है, टूट जाते हैं। ये जो फेमस प्रोवर्ब, प्रसिद्ध कहावत है, विच सिग्निफाइज, जो ये बतलाता है, ये प्रसिद्ध कहावत है जो ये बतलाता है कि इफ वी आर यूनाइटेड, यदि हम एक है, यूनाइटेड है, तो स्टे टुगेदर, और एक साथ रह रहे हैं, तो देन वन कैन डिफीट अस, हमें कोई हरा नहीं सकता। यदि हम एक है, यदि हम एक ताकत है, पूरी तरह से एकदम एक है, तो हमें कोई हरा नहीं सकता है। डिफीट माने होते हराना। परंतु इफ वी कॉन्स्टेंटली फाइट, यदि हम आपस में लड़ते रहें, वे कॉन्स्टेंटली फाइट, आदि यदि हम आपस में झगड़ते रहें, लड़ाई करते रहें, हैव ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स माने होते हैं गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स माने होते हैं गलत फहमी, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स गलत फहमी। वी मे अट्रैक्ट, यदि हम गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, तो वी मे अट्रैक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ, टेक एडवांटेज ऑफ माने होते हैं लाभ उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ माने होते हैं लाभ उठाना, टेक एडवांटेज ऑफ माने लाभ उठाना, आवर सेल्स विच में अल्टीमेटली रिजल्ट इन फेल्यूर। द प्रोवर्ब क्लियरली इंडिकेट्स, इंडिकेट्स माने होते बताना कि यूनाइट, ये मतलब कह रहा है, ये कहावत जो है स्पष्ट तौर पर बता रहा है कि यूनिटी इज सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी ही ताकत का स्रोत है। और पीपल हु आर यूनाइटेड, वैसे लोग जो एक है, हैव द कैपेबिलिटी टू काइंड ऑफ सिचुएशन एज दे शेयर ईच अदर्स बर्डन एंड हार्डशिप्स। सेंटेंस जो कह रहे हैं, पूरा सेंटेंस प्रोवर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, टोटल सिंपल प्रेजेंट टेंस से लिया गया, और एक प्रोवर्ब दिया गया कि एकता में बल है, एक कहावत दिया गया कि एकता में बल है, यानी यदि हम एक हैं तो स्टैंड है, यदि हम एक हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकता, यदि हम एक है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकता। लेकिन यदि हम आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या आपस में हम यदि लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो कन्फर्म है कि बाहर वाला हम पर आक्रमण करेगा, बाहर वाला हम पर हमला करेगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। ये इसका कहने का तात्पर्य यही इस पैसेज का। चलिए चलते हम क्या इसमें पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आइए, पहला क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है इसमें, देखिए कह रहा है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये पूरा कहावत है, एकता में बल है, यदि हम एक है तो स्टैंड है, डटे हैं, यदि जाते हैं तो गिर जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ये जो फेमस प्रोवर्ब, ये प्रसिद्ध कहावत है जो ये बतलाता है, जो सिग्निफाई करता है, जो बतलाता है कि इफ वी आर यूनाइटेड एंड स्टे टुगेदर, यदि हम एक हैं
और स्टे टुगेदर, मिलजुल कर रह रहे हैं, देन नो वन हो जाएगा, नो वन कैन डिफीट अस, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता, नो वन कैन डिफीट अस। यदि हम एक है, मिलजुल कर रह रहे हैं, तो हमें दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकता, नो वन कैन डिफीट अस, हमें कोई हरा नहीं सकता। क्लियर हो गया? आइए अगला, परंतु, परंतु जैसे ही आ गया तो पिछला वाला जो सेंटेंस होगा उसका विपरीत अर्थ देगा। जहां भी परंतु आएगा, जिससे हम एक है, हम मिलजुल कर रह रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकता है। परंतु जैसे परंतु बढ़ाया, इसका मतलब पहला वाला सेंटेंस का डायरेक्टली अपोज करेगा, पूरी तरह से अपोज करेगा। तो वही यहाँ कह रहा है कि नो वन, यहाँ हो गया नो वन, नो वन कैन डिफीट अस, हमें कोई हरा नहीं सकता। परंतु इफ वी कॉन्स्टेंटली फाइट, यदि हम आपस में झगड़ते रहें, यदि हम आपस में लगातार झगड़ते रहें, और हैव ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और हैव तो आपस में झगड़ते रहे, इसका मतलब बैड क्रिएशन यहाँ शुरू कर रहा। ये पैसेज बैड भी है और पॉजिटिव भी दे रहा, परंतु बैड भी है और नेगेटिव, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अर्थ दे रहा। परंतु यदि हम आपस में झगड़ते रहें, और यानी इसका मतलब झगड़ने का वर्ड दिया नेगेटिव, तो एंड के बाद भी नेगेटिव थॉट आएगा। रिफ्लेक्ट माने होते हैं विचार, विचार बदलना, विचार करना, रिफ्लेक्ट होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट माने होते हैं झगड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट माने होते हैं झगड़ा करना। अफ्लिक्ट किसी रोग से ग्रसित हो, अफ्लिक्टेड विथ होते हैं, अक्सर पैसे में आता है। अफ्लिक्टेड विथ होते हैं, अफ्लिक्टेड विथ किसी रोग से ग्रसित होना, अफ्लिक्टेड विथ होते हैं किसी चीज से ग्रसित रहना, अफ्लिक्टेड अक्सर पैसे में आता है। थॉट्स में तो विचार हुआ, थॉट्स में विचार हुआ, तो वही कह रहा है। इसके ऊपर का सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में बल है, यदि हम एक है तो स्टैंड है, डिवाइडेड है तो फॉल है। ये प्रसिद्ध कहावत जो है, जो ये बतलाता है कि इफ वी आर यूनाइटेड एंड स्टे टुगेदर, यदि हम एक है और मिलजुल कर रह रहे हैं, तो नो वन कैन डिफीट अस, हमें कोई हरा नहीं सकता है। परंतु जैसे ही परंतु आया तो इस पूरा सेंटेंस का विपरीत अर्थ देगा। परंतु वी कॉन्स्टेंटली फाइट, परंतु हम जब लगातार आपस में झगड़ते रहते हैं, एंड और हैव कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा, हैव कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और हम आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स मतलब होते हैं गलत फहमी का शिकार के चलते जब आपस में नोकझोंक हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते, समझते हैं, मतलब गलत फहमी का शिकार। गलत फहमी क्या होते हैं, इससे हम उसको कहते हैं, अरे तुम ऐसे, तो फलाना तुम्हारा बड़का भाई तुम्हारे बारे में ऐसे ना सोचता है, बुढ़बक तुम्हारे अब उसके कान में देगा, तुम्हारा छोटका है तुम्हारे बारे में ऐसे सोचता है, दोनों क्या करेगा, टकरार कर देगा, दोनों के मारम पिटी कर देगा। ऐसा कब होता जानता है, जब बुधनी आ जाता है। बुधनी समझता है, जो झुनझुन्ना, भाई भाई झगड़ा नहीं करता, जब बुधनी आ जाता है ना उन्ने वाला, तो आराम से इन्ने हुर पूछेगा, जी वो ऐसे बोल लो, उन्हें सी कहेगा, या जी ऐसे बोल लो, आग लग गया, आपस में फूट हो गया, है ना। तो ये चीज को आप ध्यान दीजिए। तो वही सेंटेंस कह रहा है कि नो वन कैन डिफीट अस बट इफ वी कॉन्स्टेंटली फाइट एंड हैव कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और आपस में झगड़ा कर लेता है। वी मे अट्रैक्ट, जब आपस में झगड़ जाते हैं ना, बाहरी वाला जो लोग होता है तुरंत टूट पड़ता है, पड़ोस वाला तो ये सब खोजते रहता है। तो क्या करेगा, वी मे अट्रैक्ट, जब आपस में हम लोग झगड़ जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाते हैं, तब वी मे अट्रैक्ट, हम आक्रमण करते हैं, हो सकता है कि हम पर आक्रमण हो जाए। वी मे अट्रैक्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर सेल्फ्स, अपना अपना बदला लेने के लिए, अपना अपना बदला लेने के लिए क्या करता है, अट्रैक्ट। राइडर करेगा, राइड मैंने होते सवारी करना। एनिमल्स होगा, आउटसाइडर होगा, आउटसाइडर। इंसेक्ट मैंने कीड़े मकोड़े, ये सब कहा लगा, इंसेक्ट्स मैंने कीड़े मकोड़े, राइडर नहीं आएगा बल्कि आउटसाइडर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम आपस में फूट पड़ जाते हैं, यदि आपस में हम टूट जाते हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार के चलते हम आपस में झगड़ जाते हैं, तो कन्फर्म है कि हम पर बाहरी वाले लोग आक्रमण कर सकता है, या फिर हम बाहरी वाले लोगों पर जब आक्रमण कर सकते हैं, टूट पड़ सकते हैं, तो टू टेक एडवांटेज ऑफ आवर सेल्स, वो अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपना फायदा देखते हुए, विच में अल्टीमेटली, जिसका आखिरकार परिणाम होता है,
यदि हम बाहरी वाले पर टूट पड़ते हैं, आक्रमण कर देते हैं, अटैक करते हैं, जिसका आखिरकार परिणाम रिजल्ट इन फेल्यूर, जिसका आखिरकार परिणाम फेल्यूर निकलता है, मतलब असफलता उसका परिणाम निकलता है। 24 देखिए, जिसका परिणाम असफल होता है, जिसका परिणाम असफल होता है, आवर सेल्स विच में अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फेल्यूर। अब देखिए यहाँ प्रोनाउन लगाना है, तब पूरा सेंटेंस में आप देखिएगा वी का इस्तेमाल किया है, वी का इस्तेमाल किया है, वी का इस्तेमाल किया है, पूरा सेंटेंस में वी का इस्तेमाल किया, वी का इस्तेमाल किया। इसका मतलब ये कन्फर्म हुआ कि इन आवर फेल्यूर होनी चाहिए, इन आवर फेल्यूर होनी चाहिए। यानी यदि हम आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो जाते हैं, या फिर आपस में फूट पड़ जाता है, या आपस में हम किसी कारणवश झगड़ते रहते हैं, तो कन्फर्म है कि हम आक्रमण करेंगे, या बाहरी वाले पर जब हम आक्रमण करेंगे तो उसका आखिरकार परिणाम यही निकलेगा कि हमें हार का सामना करना पड़ेगा, हमें हार मानना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ इसका आवर आएगा। क्लियर हो गया? अगला आइए, लास्ट आइए, लिखा हुआ नेक्स्ट आइए, क्या करेगा? लिखा हुआ द प्रोवर्ब क्लियरली। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहावत है स्पष्ट तौर पर इंडिकेट करता है, स्पष्ट ये बताना चाहता है कि यूनिटी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का जो यूनिटी ही जो है ताकत का स्रोत है, यूनिटी ही ताकत का स्रोत है ये बताता है। प्रोवर्ब यही साफ तौर पर बतलाता है कि यूनिटी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी ही स्ट्रेंथ का सोर्स है। और पीपल हु आर यूनाइटेड, और वैसे लोग जो एक है, वैसे लोग जो यूनाइटेड है, हैव द कैपेबिलिटी टू, वैसे लोग जो एक है, एकजुट है, वैसे लोग जो एकजुट है, वैसे लोग क्या करेगा? टेकल करेगा। टेकल माने होते हैं किसी समस्या पर काबू पाना, किसी समस्या को आसानी से सुलझा लेना, टेकल कहलाता है। किसी समस्या को आसानी से सुलझा लेना टेकल कहलाता है। ठीक है, तो उसी को कह रहा है कि पीपल हु आर यूनाइटेड, वैसे लोग जो एक है, वैसे लोग जो यूनाइटेड है, हैव द कैपेबिलिटी टू टेकल, हैव द कैपेबिलिटी टू टेकल हो जाएगा। टेकल मतलब होते है किसी समस्या को आसानी से सुलझाना, किसी समस्या पर काबू पाना, टेकल कहलाता है। ठीक है, क्रैकर, क्रैकर जो होते है ऊर्जा से भरा हुआ, क्रैकर ऊर्जा से भरा हुआ क्रैकर कहलाता है। क्रैकर ऊर्जा से भरा हुआ क्रैकर है ना। मिंगल, मिंगल जो होते हैं आपस में घुल मिल जाना, मिंगल आपस में घुल मिल जाना। बकल, बकल होते हैं झुक जाना, हार मान जाना, बकल होते हैं हार मानना या झुक जाना। देखिए, टेकल मतलब होते हैं किसी समस्या को, किसी समस्या से उबरना, किसी समस्या पर काबू पाना, टेकल होते हैं किसी मुसीबत या किसी समस्या पर काबू पाना, टेकल। क्रैकर, क्रैकल जो होते हैं, जिसको क्रैकर कहते हैं ऊर्जा से भरा हुआ क्रैकल। मिंगल जो होते हैं आपस में घुल मिल जाना, मिंगल होते हैं। बकल जो होते हैं झुक जाना या हार मान जाना, बकल कहलाता है। तो सेंटेंस यही कह रहा है कि वैसे लोग, पीपल हु आर यूनाइटेड, कह रहा वैसे लोग जो एक रहते हैं, जो एक है, हैव द कैपेबिलिटी टू टेकल, उनके पास क्षमता होता है किसी प्रकार की समस्या को हल करने की, किसी भी समस्या पर काबू पाने की क्षमता हो जाता है। और काइंड ऑफ सिचुएशन, किसी प्रकार की सिचुएशन हो या उस टेकल हो, उसे समझाने की, उसे टेकल हर करने की उनके पास कैपेसिटी हो जाता है। क्योंकि दे शेयर ईच अदर्स बर्डन, क्योंकि वे लोग जब एक रहते हैं तो एक दूसरे की बोझा को शेयर करते, एक दूसरे की परेशानियों को, एक दूसरे की मुसीबतों को आपस में शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं। चलो भाई मेरी परेशानी तुम ले लो, तुम्हारी परेशानी को थोड़ा मैं ले लेता हूँ, तो आपस में शेयर कर लेता है। इसलिए यूनिटी, एकता में बल है, ऐसा कहा गया ना, एकता में बल है। या फिर बोलेंगे यूनिटी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी स्ट्रेंथ का सोर्स है, स्रोत है।